नमस्कार दोस्तों, स्वागत है किरण की कहानी में। दोस्तों, नीली आंखों वाली मोनालिसा जो कि एक गरीब परिवार से है, रातों रात कैसे वायरल हो गई। आज हम आपको मोनालिसा की पूरी जिंदगी के बारे में बताऊंगी। आखिर कैसे एक गरीब घर की बेटी रातों रात वायरल हो गई। तो आइए जानते हैं मोनालिसा की पूरी जिंदगी के बारे में। कुंभ का मेला यह वह जगह थी जहां हर साल लाखों श्रद्धालु, साधु और पर्यटक इकट्ठा होते थे। हर ओर भक्ति और रहस्य का माहौल था। इसी मेले के एक कोने में नीली आंखें वाली मोनालिसा खड़ी थी। उसके हाथों में रुद्राक्ष की माला थी और आंखों में एक अनकहा दर्द। मोनालिसा का व्यक्तित्व। मोनालिसा नाम सुनने में भले ही पश्चिमी लोग लगे, लेकिन उसके व्यक्तित्व में भारतीयता की गहरी छाप थी। उसकी नीली आंखें किसी रहस्य की किताब जैसी थी, जिसमें छिपे राज को कोई पढ़ना चाहे तो भी पढ़ नहीं सकता। उसकी आंखों में अतीत की कहानियों का ऐसा संग्रह था जो किसी को भी मंत्रमुग्ध कर दे। मेले के बीच खड़ी मोनालिसा रुद्राक्ष की माला बेच रही थी। उसकी माला खरीदने वालों की भीड़ लगी रहती थी, लेकिन किसी को नहीं पता कि वह कौन है, कहां से आई है और उसकी नीली आंखों में ऐसा क्या है जो हर किसी को अपनी ओर खींचता है। मोनालिसा का असली नाम मालिनी था। वह एक छोटे से गांव से थी जहां हरियाली, खेत और पहाड़ों का सौंदर्य उसकी जिंदगी का हिस्सा था। लेकिन उसकी नीली आंखें उसे हमेशा से अलग बनाती थी। गांव वाले उसे अलग निगाहों से देखते थे। कुछ लोग कहते थे यह लड़की किसी और दुनिया की है। मालिनी को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन उसकी जिंदगी उस दिन बदल गई जब उसके पिता ने उसे मजबूरी में गांव के साहूकार के बेटे के साथ शादी करने के लिए कह दिया। साहूकार का बेटा हिंसक और लालची था। मालिनी ने मना किया, लेकिन गांव की परंपराओं के खिलाफ जाना आसान नहीं था। शादी के दिन मालिनी ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने अपनी माँ का दिया हुआ रुद्राक्ष पहनकर गांव छोड़ दिया। वह भाग गई अपनी किस्मत और आज़ादी की तलाश में। गांव छोड़ने के बाद मालिनी ने कई जगहें देखी। हर जगह वह अपने लिए कोई नई पहचान तलाशने की कोशिश करती रही, लेकिन उसकी नीली आंखें उसे हमेशा सभी नज़रों से अलग बना देती थी। आखिरकार उसने कुंभ के मेले में अपना ठिकाना बनाया। यहाँ उसने साधुओं और संतों से रुद्राक्ष के महत्व के बारे में सीखा। उसने रुद्राक्ष की मालाओं को अपने हाथों से बनाना शुरू किया और धीरे धीरे यह उसका काम बन गया। मोनालिसा नाम की कहानी। जो मोनालिसा का नाम उसे एक विदेशी पर्यटक ने दिया था, जिसने उसकी आंखों की खूबसूरती देखकर उसे यह नाम दिया। मोनालिसा ने अपना नया जीवन कुंभ में शुरू किया, लेकिन उसके दिल में अपने अतीत की यादें और दर्द छिपे हुए थे। उसकी नीली आंखें उस दर्द को छिपा नहीं पाती थी। एक दिन मेले में एक साधु आया जिसकी आंखें भी नीली थी। उसने मोनालिसा की ओर देखा और कहा, तुम्हारी आंखें बता रही है कि तुम यहाँ अपने मकसद से आई हो, लेकिन अभी तुम्हें खुद नहीं पता है कि वह मकसद क्या है। साधु की बातें सुनकर मोनालिसा चौंक गई। उसने साधु से कहा, आप कौन हैं और मेरे बारे में ऐसा कैसे जानते हैं? साधु मुस्कुराया और बोला, तुम्हारे सवालों का जवाब तुम्हारे अतीत और भविष्य के बीच कहीं छिपा है। जब समय आएगा तुम खुद समझ जाओगी। मोनालिसा उस साधु की बातों से बेचैन हो गई। वह साधु उसे ऐसा महसूस करा गया जैसे वह उसके जीवन का हर राज जानता हो। लेकिन साधु उसे बिना कोई और जवाब दिए वहां से चला गया। उस रात मोनालिसा देर तक सो नहीं पाई। उसने खुद से सवाल किया, साधु ने ऐसा क्यों कहा? क्या वाकई मेरा कोई मकसद है या वह यूं ही बोल गया? लेकिन जवाब तो कहीं नहीं था। नींद से लड़ते लड़ते
उसके दिमाग में अतीत की यादें तैरने लगी। गांव में बिताए वह दिन याद आए जब वह अपनी माँ के साथ खेतों में काम करती थी। उसकी माँ उसे हमेशा कहती थी, मालिनी, तेरी आंखें कोई साधारण आंखें नहीं है। भगवान ने तुझे किसी खास वजह से बनाया है। एक दिन तुझे खुद अपनी अहमियत समझ में आएगी। अगले दिन मोनालिसा ने उस साधु को पूरे मेले में ढूंढा, लेकिन वह कहीं नजर नहीं आया। तभी एक बूढ़ा भिखारी उसकी दुकान के पास आया और बोला, बेटी, क्या तुम वह लड़की हो जिसे साधु महाराज ढूंढ रहे थे? मोनालिसा चौंक गई। उसने पूछा, तुम कैसे जानते हो मैं कौन हूँ? वह साधु कौन है? भिखारी ने कहा, साधु महाराज ने कहा था कि एक नीली आंखों वाली लड़की से मिलना है जो अपने अतीत को भुलाने की कोशिश कर रही है। उसने तुम्हारे लिए एक संदेश छोड़ा है। भिखारी ने एक कागज का टुकड़ा निकाला और उसे दिया। उस कागज पर लिखा था, जो रास्ता तुमने चुना है वही तुम्हारी नियति है, पर उस रास्ते पर तुम्हें अपने भीतर छिपे डर का सामना करना होगा। सच्चाई तुम्हारे सामने है, लेकिन उसे देखने के लिए तुम्हें अपनी आंखों की गहराई में झांकना होगा। यह पढ़कर मोनालिसा के हाथ कांपने लगे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह साधु कौन था और वह क्या कहना चाहता था। उस रात मोनालिसा ने बड़ा फैसला किया कि वह अपनी सच्चाई को खोजेगी। उसने यह समझ लिया कि साधु का संदेश उसके लिए एक संकेत था। उसने रुद्राक्ष की मालाओं का काम कुछ दिनों के लिए रोक दिया और साधुओं के बीच रहकर आध्यात्मिक ज्ञान हासिल करना शुरू किया। वह उन लोगों से मिलती जो ध्यान और योग सिखाते थे। उसने अपनी नीली आंखों को एक साधन की तरह इस्तेमाल करना शुरू किया। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि उसकी आंखों में सिर्फ खूबसूरती नहीं बल्कि एक ऊर्जा है। वह किसी से गहराई से देखती है तो उसे उस व्यक्ति के भावनात्मक और मानसिक हालात का अंदाजा हो जाता है। अब मोनालिसा केवल रुद्राक्ष की माला बेचने वाली लड़की नहीं रही। साधुओं की बातों में उसने जीवन को एक नया उद्देश्य दिया। उसने अपने अंदर की शक्ति को पहचाना और उसे दूसरों की मदद के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया। मेला खत्म होने के बाद भी वह वहीं रही और लोगों की समस्याओं को सुनने लगी। कोई अपने परिवार से जुड़ी परेशानी लेकर आता तो अपने जीवन के डर और असुरक्षाओं के बारे में बात करता। मोनालिसा सबको ध्यान से सुनती और अपने ज्ञान और अनुभव के आधार पर उन्हें सलाह देती। धीरे धीरे उसकी पहचान एक आध्यात्मिक गुरु के रूप में बनने लगी। लोग उसे नीली आंखों वाली मोनालिसा कहने लगे। लेकिन मोनालिसा के जीवन में असली मोड़ तब आया जब एक दिन उसका सामना उसी साहूकार के बेटे से हुआ जिससे उसकी शादी तय की गई थी। वह व्यक्ति भी कुंभ के मेले में आया था। उसने मोनालिसा को देखते ही पहचान लिया और उसके पास आकर बोला, तो तुम यहाँ छिपी हुई हो? मुझे पता था कि तुम भागकर ज्यादा दूर नहीं जा सकती। अब वापस चलो। लेकिन अब मोनालिसा वह कमजोर लड़की नहीं थी जो कभी उससे डरती थी। उसने साहस के साथ कहा, मैं भागी थी अपनी आज़ादी और आत्मसम्मान के लिए। अब मैं किसी की गुलामी नहीं कर सकती। साहूकार का बेटा गुस्से में था, लेकिन मोनालिसा की आंखों में इतनी गहराई और दृढ़ता थी कि वह उसकी बात का कोई विरोध नहीं कर सका। उसने कहा, तुम्हें मेरी बद्दुआ लगेगी। मोनालिसा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जिसने खुद की सच्चाई को पा लिया हो उसे किसी बद्दुआ डरा नहीं सकती। साहूकार के बेटे के लौटने के बाद मोनालिसा देर तक अकेली बैठी रही। उसने सोचा, क्या वाकई मैं अपने अतीत को पीछे छोड़ आई हूँ, या वह अतीत हर बार किसी न किसी रूप में मेरा पीछा करता रहेगा। उस रात ठंडी हवाओं के बीच वह आसमान को देख रही थी। तारों की चमक में उसे अपनी माँ का चेहरा याद आया। वह माँ जिसने हर मुश्किल में उसका साथ दिया था। लेकिन माँ का चेहरा याद आते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह खुद से कहने लगी, क्या माँ भी मेरे फैसले से खुश थी? क्या मैं उनकी उम्मीद पर खरी उतरी थी, या मेरी आज़ादी की तलाश ने उन्हें कहीं अकेला छोड़ दिया?
इन सवालों ने उसके दिल में एक गहरी टीस पैदा कर दी। उसके अंदर ऐसा खालीपन था जिसे वह कभी भर नहीं पाई थी। मोनालिसा को अपनी माँ की आखिरी बातें याद थी। जब उसने गांव छोड़ने का फैसला किया था तो माँ ने उसे अपने पास बुलाकर कहा था, मालिनी, मैं जानती हूँ कि तू सही कह रही हो, पर ध्यान रखना, इस दुनिया में अपने आप को खो मत देना। याद रखना, हमारी जड़ें हमें मजबूत बनाती है। माँ की ये बातें उसके कानों में गूंजने लगी। उसने ठान लिया कि वह अपनी माँ की याद को कभी धूमिल नहीं होने देगी। उसने मन ही मन कहा, माँ, मैं आपकी उम्मीदों को टूटने नहीं दूंगी। मैं वही बनूंगी जो आपने मुझसे उम्मीद की थी। अगले दिन मोनालिसा की दुकान पर एक औरत आई। उसके चेहरे पर गहरी चिंता थी। उसने मोनालिसा से कहा, दीदी, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे पति बीमार हैं और हमारे पास इलाज के पैसे नहीं हैं। क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? मोनालिसा उस औरत की बात सुनी और उसकी आंखों में झांका। उसे महसूस हुआ कि वह औरत सच बोल रही थी और बहुत तकलीफ में थी। उसने बिना सोचे अपनी सारी रुद्राक्ष मालाओं की कमाई उसे दे दी। औरत की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, आपने मेरी जिंदगी बदल दी। मैं आपकी यह मदद कभी नहीं भूलूंगी। उस पर मोनालिसा ने महसूस किया कि उसकी जिंदगी का असली मकसद सिर्फ अपनी आज़ादी पाना नहीं था। उसका मकसद उन लोगों की मदद करना था जो अपने जीवन में अंधेरे में फंसे हुए थे। कुछ दिनों बाद वही नीली आंखों वाला साधु फिर से मोनालिसा के सामने प्रकट हुआ। वह पहले से ज्यादा शांत और गूढ़ लग रहा था। उसने मोनालिसा से कहा, तो क्या तुमने अपनी राह ढूंढ ली? मोनालिसा ने साधु की ओर देखा और कहा, हाँ, अब मैं समझ गई हूँ कि मेरी जिंदगी का मकसद क्या है। लेकिन आप कौन हैं और मेरी जिंदगी में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हैं? साधु ने एक गहरी सांस ली और कहा, तुम्हें लगता है कि मैं सिर्फ तुम्हारे लिए यहाँ आया हूँ, लेकिन सच तो यह है कि तुम खुद ही अपने जवाबों की तलाश में हो। मैं बस तुम्हें वह रास्ता दिखाने आया हूँ जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक ले जाएगा। साधु ने उसे एक छोटी सी रुद्राक्ष माला दी और कहा, यह माला तुम्हारे सफर का हिस्सा हो। यह तुम्हें हर उस मुश्किल से, डर से लड़ने में मदद करेगी जो तुम्हें रोकता है। उस रात मोनालिसा ने उस रुद्राक्ष माला को पकड़े हुए ध्यान लगाया। जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, उसके भीतर एक अलग सी ऊर्जा का प्रवाह महसूस हुआ। उसे अपने अतीत के हर छोटे बड़े पल का याद आने लगा। वह अपनी माँ की मुस्कान, पिता की चिंता और गांव के हर कोने को महसूस कर रही थी। लेकिन इसके साथ ही उसे अपनी कमजोरियों और डर का भी सामना करना पड़ा। उसने खुद से कहा, मैं वही लड़की हूँ जो कभी अपनी पहचान को लेकर असमंजस में थी। लेकिन जब मैं जान गई कि मेरी नीली आंखें मेरी कमजोरी नहीं, मेरी ताकत है। यह आंखें सिर्फ एक खूबसूरत रंग नहीं है, यह वह आईना है जो मुझे मेरी आत्मा की गहराई दिखाता है। मोनालिसा ने अब अपना सारा जीवन दूसरों की मदद और मार्गदर्शन में लगाने का फैसला किया। उसने सिर्फ रुद्राक्ष की माला बेचने वाली लड़की से एक आध्यात्मिक गुरु का रूप ले लिया। अब उसके पास लोग सिर्फ रुद्राक्ष लेने नहीं, बल्कि अपनी समस्याओं का हल पाने आते थे। हर किसी के साथ बात करते समय वह यह सुनिश्चित करती थी कि वह सिर्फ उनके दर्द को नहीं समझे, बल्कि उन्हें यह सिखाए कि उनके भीतर ही उनकी समस्याओं का हल छिपा है। मोनालिसा ने अपने गांव लौटने का फैसला किया। उसने सोचा कि माँ की आखिरी बातें सुनने का समय आ गया है। जब वह पहुंची तो उसने देखा कि वहाँ के लोग अब भी उसे याद करते थे। उसने अपनी माँ की कच्ची मिट्टी की झोपड़ी को छुआ और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपनी माँ के लिए एक छोटी प्रार्थना की और कहा, माँ, अब मैं समझ गई हूँ कि आपने मुझे हमेशा क्यों कहा था कि मेरी आंखों में कुछ खास है। मैं वादा करती हूँ आपकी उम्मीदों को कभी टूटने नहीं दूंगी। गांव में बिताए कुछ दिनों के बाद मोनालिसा को अपनी माँ की एक पुरानी संदूक मिली। वह संदूक जिसे उसकी माँ ने
हमेशा बड़े जतन से संभाल कर रखा था। मोनालिसा ने उसे खोला तो उसमें एक पुरानी चिट्ठी और कुछ छोटी छोटी चीजें थी। चिट्ठी माँ ने उसके लिए लिखी थी, लेकिन उसे कभी दिया नहीं। चिट्ठी के शब्दों ने मोनालिसा की आंखों को आंसुओं से भर दिया। जब तुम यह चिट्ठी पढ़ रही हो तब शायद मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। मैंने हमेशा तुम्हें दूसरों से अलग देखा है। तुम्हारी आंखें सिर्फ नीली नहीं है, वे तुम्हारे भीतर की रोशनी को दिखाती है। तुम इस दुनिया में कुछ खास करने के लिए आई हो, लेकिन याद रखना, इस सफ़र में तुम्हें खुद पर भरोसा करना होगा। तुम्हारी माँ। यह पढ़ते ही मोनालिसा फूट फूट कर रो पड़ी। उसे लगा जैसे उसकी माँ ने उसे आखिरी बार गले लगाया हो। उसने माँ की उस निशानी को अपने दिल से लगा लिया। गांव में रहते हुए उसे यह भी पता चला कि उसकी माँ ने उसे बचाने के लिए कितना संघर्ष किया था। जब साहूकार का बेटा जबरदस्ती शादी के लिए दबाव बना रहा था, तब उसकी माँ ने बार बार गाँव वालों से मदद मांगी थी, लेकिन कोई मदद के लिए आगे नहीं आया था। मोनालिसा को एहसास हुआ कि उसकी माँ ने अपने हिस्से का दर्द अकेले सहा ताकि वह अपनी बेटी को आज़ाद देख सके। इस सच्चाई ने उसके दिल को और भी भारी कर दिया। उसने खुद से वादा किया कि वह अपनी माँ की कुर्बानी को व्यर्थ नहीं जाने देगी। अब जब मोनालिसा गांव में थी तो लोग उसके पास आने लगे। वही लोग जो कभी उसे अलग समझकर उससे दूर रहते थे, अब उसकी मदद और सलाह लेने आने लगे। एक बूढ़ी औरत उसके पास आई और कहा, मालिनी, हमसे गलती हुई। हमने कभी तुम्हारी माँ की बातों को नहीं समझा, लेकिन अब हम देख सकते हैं कि तुमने अपनी माँ की उम्मीदों को पूरा किया है। मोनालिसा ने उस औरत को देखा और कहा, गलतियाँ इंसान से होती हैं, लेकिन अब हमारा फर्ज है कि हम दूसरों के जीवन में बदलाव लाने की कोशिश करें। उसके शब्दों ने गांव वालों के दिलों को छू लिया। साहूकार का बेटा, जो कभी मोनालिसा का दुश्मन था, अब खुद एक बर्बाद इंसान बन चुका था। उसकी लालच और हिंसा ने उसे अकेला कर दिया था। एक दिन वह मोनालिसा के पास आया। उसका सिर झुका हुआ था। उसने कहा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है। क्या तुम मुझे माफ़ कर सकती हो? मोनालिसा ने उसकी आंखों में देखा, जहाँ कभी घमंड और क्रूरता हुआ करती थी, अब सिर्फ पछतावा बचा था। आज मैं देख सकती हूँ कि तुमने उनके उस सपने को पूरा कर दिया है। यह सुनकर मोनालिसा की आंखों में आंसू आ गए। उसने उस वृद्ध महिला से कहा, यह सब माँ की वजह से हुआ है। उनका सपना मेरा उद्देश्य बन गया। साहूकार का बेटा, जिसने कभी मोनालिसा की जिंदगी को नर्क बना दिया था, अब पूरी तरह से बदल चुका था। वह मोनालिसा के पास आया और कहा, मैंने अपनी गलतियों के लिए प्रायश्चित करना शुरू कर दिया है। अब मैं गरीबों की मदद करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे अपने आश्रम में काम करने का मौका दोगी? मोनालिसा ने गहरी सांस ली और कहा, अगर तुम सच में बदल गए हो तो यह आश्रम तुम्हारा ही घर है, लेकिन याद रखना, तुम्हें अपनी नीयत और कर्मों से यह साबित करना होगा। उस दिन के बाद साहूकार का बेटा आश्रम में काम करने लगा और धीरे धीरे मोनालिसा के विश्वास को जीतने में सफल हुआ। एक रात जब मोनालिसा ध्यान में थी, उसे अपनी माँ का चेहरा फिर से दिखाई दिया। उसकी माँ मुस्कुरा रही थी। उन्होंने कहा, मालिनी, अब मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। तुमने यह सब किया है जो मैं चाहती थी। अब तुम मेरी चिंता छोड़ दो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मोनालिसा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपनी माँ से मन ही मन कहा, माँ, आपने जो कुछ मेरे लिए किया, मैं उसे कभी नहीं भूलूंगी। मैं वादा करती हूँ कि इस आश्रम को कभी बंद नहीं होने दूंगी। यह आपकी याद और प्यार का प्रतीक रहेगा। मोनालिसा के गांव लौटने के कुछ समय बाद एक दिन उसे एक बूढ़ा आदमी मिला जो बहुत बीमार और कमजोर दिख रहा था। उसने मोनालिसा को पास बुलाया और कहा, बेटी, मैं तुम्हारी माँ के बारे में कुछ ऐसा जानता हूँ जो तुम नहीं जानती। मैं बहुत समय से यह बात बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। मोनालिसा
चौकन्नी हो गई। बूढ़े आदमी ने कांपती आवाज में कहा, तुम्हारी माँ ने तुम्हें बचाने के लिए साहूकार के बेटे से सीधा सामना किया था। उसने तुम पर कोई आँच न आने देने के लिए अपनी इज्जत और यहाँ तक कि अपनी जान की भी परवाह नहीं की। साहूकार का बेटा तुम्हें अपने बस में करना चाहता था, लेकिन तुम्हारी माँ उसके सामने दीवार बनकर खड़ी हो गई। यह सुनकर मोनालिसा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी माँ ने जो कुछ कहा था वह उसकी कल्पना से भी परे था। वह रोते हुए उस बूढ़े आदमी से बोली, माँ ने यह सब सहा और मुझे कभी भी नहीं बताया। उन्होंने हमेशा मुझे हिम्मत दी, लेकिन अपना दर्द मुझसे छुपा लिया। बूढ़े आदमी ने भारी दिल से कहा, तुम्हारी माँ ने हमेशा कहा था कि उनकी बेटी की आंखों में आंसू नहीं, सपने होने चाहिए। यह सुनकर मोनालिसा के दिल में माँ के लिए और भी ज्यादा सम्मान और दर्द भर गया। उसने मन ही मन कहा, माँ आपको जो कुछ सहा वह कोई और नहीं सह सकता। मैं आपकी दुनिया को हमेशा याद रखूंगी और आपकी कुर्बानी को भी, और आपकी सीखों को इस दुनिया में फैलाऊंगी। उसके भीतर की चमक तुम्हारे भीतर वह चमक है जो इस दुनिया को बदल सकती है। लड़की ने पहली बार मुस्कुराया। मोनालिसा को एहसास हुआ कि वह हर उस इंसान की आवाज़ बन सकती है जिसे उसकी ज़रूरत है। उसने खुद से कहा, मेरी माँ ने मुझे यह रास्ता दिखाया है, अब मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इस रोशनी को दूसरे तक पहुँचाऊँगी। कुछ समय बाद साहूकार का बेटा, जिसे अब मोनालिसा ने आश्रम में जगह दी थी, एक दिन उसके पास आया। वह रोते हुए उसके सामने झुका और कहा, मालिनी, मैं आज माँ की तस्वीर, तुम्हारी माँ की तस्वीर के सामने माफ़ी मांगता हूँ। मैंने उसके साथ जो किया उसके लिए मैं अपने जीवन भर पछतावा करूँगा। मोनालिसा ने उसे शांत किया और कहा, माफ़ी मांगने के साथ साथ अपने कर्मों से इसे सही भी करना होगा। मेरी माँ ने तुम्हें हमेशा माफ़ कर दिया होगा, लेकिन वह इतनी महान थी और तुम्हारा काम यह है कि तुम दूसरों की मदद करके अपने अतीत का बोझ हल्का करो। साहूकार का बेटा अब गांव के हर गरीब और असहाय इंसान की मदद करने में जुट गया था। माँ की उपस्थिति का एक एहसास एक रात जब मोनालिसा अपनी माँ की तस्वीर के सामने बैठी थी, उसने महसूस किया कि कोई उसके पास खड़ा है। हवा में हल्की सी सुगंध थी जो उसकी माँ के हाथों से बनाई माला की याद दिला रही थी। तभी उसे अपनी माँ की आवाज़ सुनाई दी, मालिनी, अब मैं तुम्हें हर पल देख रही हूँ। तुमने वह सब कर दिखाया जो मैं चाहती थी। तुमने अपने दर्द को अपनी ताकत बना लिया। तुम मेरी सबसे बड़ी खुशी हो। मोनालिसा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने तस्वीर को अपनी छाती से लगाया और कहा, माँ, मैंने सिर्फ आपकी ताकत को अपने अंदर महसूस किया है। यह सब कुछ आपका आशीर्वाद है। आश्रम में एक दिन एक औरत अपनी बच्ची को लेकर आई। वह बच्ची गहरी चोटों से घायल थी और बहुत कमज़ोर लग रही थी। उसकी माँ ने कहा, दीदी, मेरे पति ने मुझे और मेरी बच्ची को मारने की कोशिश की। मैं किसी तरह भागकर यहाँ आई हूँ। क्या आप मेरी बेटी को बचा सकती हैं? मोनालिसा ने उस बच्ची को अपनी गोद में लिया। बच्ची के शरीर पर चोटों के निशान देखकर उसका दिल पसीज गया। वह अपनी माँ की उस झलक को महसूस कर रही थी जिसके लिए उसके लिए सब कुछ सहा था। उसने अपने उस महिला से कहा, तुम यहाँ सुरक्षित हो। तुम्हारी बच्ची मेरी जिम्मेवारी है और मैं तुम्हें और तुम्हारी बेटी को वह सम्मान दूंगी जो तुमने कभी महसूस नहीं किया। बच्ची धीरे धीरे ठीक होने लगी। जब उसने पहली बार माँ कहकर मोनालिसा को पुकारा तो मोनालिसा के दिल में जैसे कोई दरवाज़ा खुल गया हो। उसने उस पल को अपनी माँ का दिया हुआ सबसे बड़ा तोहफा समझा। मोनालिसा ने गांव में एक सभा बुलाई और कहा, हमारा समाज तभी बदलेगा जब हम अपने हक और सम्मान के लिए खड़े होंगे। मोनालिसा ने अपनी जिंदगी को पूरी तरह से दूसरों की सेवा में लगा दिया। उसने अपने आश्रम को और भी बड़ा बनाया, जहां हर उम्र और हर परिस्थिति के लोग आते थे। उसका मानना था कि कोई भी इंसान इतना कमज़ोर नहीं है कि वह अपने जीवन को बदल न सके।
एक दिन उसने गांव में एक सभा बुलाई और कहा, हम सभी अपनी परेशानियों और दुखों से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि यही दुख हमें मजबूत बनाते हैं। मेरी माँ ने मुझे सिखाया कि हर दर्द के पीछे एक मकसद होता है। अगर आप उस मकसद को पहचान ले तो आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। गांव के लोग उसकी बातें सुनकर रो पड़े। उन्होंने कहा, मालिनी, तुमने सिर्फ अपनी माँ का सपना नहीं बल्कि हम सब का सपना पूरा किया है। तुम हमारी ताकत हो। आश्रम के काम में लगे मोनालिसा के सामने एक दिन एक ऐसी घटना आई जिसने उसके अंदर छिपे दर्द को फिर से कुरेद दिया। एक विधवा औरत अपने 2 बच्चों के साथ आश्रम में आई। उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने बताया, मेरे पति ने कर्ज के दबाव में आत्महत्या कर ली। साहूकार ने हमारा घर छीन लिया और अब मेरे पास ना तो रहने की जगह है, ना ही अपने बच्चों को खिलाने के लिए कुछ सामान है। यह सुनकर मोनालिसा का दिल टूट गया। उसने उस औरत को गले लगाते हुए कहा, अब तुम्हारा घर यहीं है। तुम्हारे बच्चों को माँ का प्यार और शिक्षा दोनों यहाँ मिलेंगे। परंतु उस घटना ने मोनालिसा को सोचने पर मजबूर कर दिया। साहूकारों और लालची लोगों के कारण न जाने कितनी जिंदगियां बर्बाद हो रही थी। उसने ठान लिया कि वह केवल आश्रम में मदद तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि गांव और समाज के उस ढांचे को बदलने का प्रयास करेगी जिसने गरीबों को हमेशा कुचलने का काम किया। मोनालिसा ने गांव में एक सभा बुलाई और कहा, हमारा समाज तभी बदलेगा जब हम अपने हक और सम्मान के लिए खड़े होंगे। हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। अगर एकजुट होकर काम करें तो कोई भी साहूकार या शक्तिशाली व्यक्ति हमें नहीं दबा सकता। गांव के कई लोग जो पहले डरते थे अब मोनालिसा के साथ खड़े हो गए। उन्होंने साहूकारों के अत्याचार के खिलाफ आवाज उठानी शुरू की। धीरे धीरे मोनालिसा ने गांव में महिलाओं के लिए स्वरोजगार के साधन शुरू किए। उन्होंने सिखाया कि कैसे छोटे छोटे कामों से भी लोग आत्मनिर्भर बन सकते हैं। मोनालिसा का आश्रम अब केवल शरण स्थल ही नहीं बल्कि बदलाव का केंद्र बन चुका था। एक रात जब मोनालिसा अकेले अपने कमरे में बैठी थी, उसे एक सपना आया। उसने देखा कि उसकी माँ एक उज्जवल रोशनी में खड़ी है। उनकी आंखों में गर्व और ममता थी। मालिनी, माँ ने कहा, तूने मुझे गर्व महसूस कराया है। मैंने हमेशा चाहा था कि मेरी बेटी दुनिया को रोशनी दे। तूने न केवल मेरी इच्छाओं को पूरी किया बल्कि समाज के हर उस इंसान के लिए एक उम्मीद की किरण बन गई है जो अंधेरे में भी उजाला कर रहा है। अब मैं शांति से जी पा रही हूँ। लेकिन ऐसा लगा जैसे वह अपनी माँ की गोद में फिर से छोटी बच्ची बन गई हो। सपने से जागने के बाद मोनालिसा की आंखें आंसुओं से भरी थी। उसने अपनी माँ की तस्वीर को देखा और कहा, माँ, आप हमेशा मेरे साथ रहेंगी। मैं वादा करती हूँ कि आपके नाम को कभी मिटने नहीं दूंगी। मोनालिसा और गांव वालों के प्रयासों से साहूकार का साम्राज्य धीरे धीरे ढहने लगा। उसके जुल्मों के सबूत इकट्ठे किए गए और उसे कानून के हवाले कर दिया गया। गांव में यह पहली बार हुआ था कि कोई साहूकार अपने अपराधों के लिए दंडित हुआ हो। यह मोनालिसा की जीत थी, लेकिन उसने इसे अपनी जीत नहीं कहा। उसने गांव वालों से कहा, यह हमारी एकजुटता की जीत है। यह सब इसलिए संभव हुआ क्योंकि हमने साथ मिलकर अन्याय के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत की। जिसे मोनालिसा ने आदित्य को गोद लिया था, अब वह बड़ा हो गया था। वह माँ की तरह ही निडर और दयालु था। उसने भी आश्रम के काम में मदद करनी शुरू कर दी। एक दिन उसने मोनालिसा से कहा, माँ, आप मेरी असली माँ नहीं हैं, लेकिन आपने मुझे वह सब दिया है जो एक सच्ची माँ दे सकती है। मैं आपका नाम रोशन करूँगा और आपके काम को आगे बढ़ाऊँगा। यह सुनकर मोनालिसा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने आदित्य को गले लगाते हुए कहा, तुम मेरी सबसे बड़ी ताकत हो। मेरी जिंदगी का मकसद तुम जैसे बच्चों को प्यार देना है जो उन्हें कभी नहीं मिला। सालों बाद मोनालिसा का आश्रम अब एक बड़े केंद्र में बदल चुका था। यहाँ सिर्फ गांव के लोग नहीं बल्कि दूर दूर से लोग मदद और मार्गदर्शन के लिए आते थे। मोनालिसा
अब एक साधारण लड़की नहीं बल्कि एक प्रेरणा बन चुकी थी। एक दिन जब मोनालिसा एक पेड़ के नीचे बैठी थी, उसने महसूस किया कि उसकी माँ की आत्मा उसके पास है। उसने आंखें बंद की और कहा, माँ, मैंने अपनी हर सीख को अपना जीवन बना लिया। अब मैं पूरी तरह से शांत महसूस करती हूँ। उस दिन मोनालिसा ने दुनिया के सारे दुखों से मुक्त होकर खुद को एक नई रोशनी में पाया। उसने अपनी जिंदगी को पूरी तरह से दूसरों की सेवा में समर्पित कर दिया। यह कहानी उस महिला की है जिसने अपनी माँ के दर्द और संघर्ष को अपनी ताकत बनाया, जिसने यह साबित किया कि जीवन में हर दर्द एक मकसद के साथ आता है। अगर हम अपनी तकलीफों को सहन कर सके तो दूसरे के लिए उम्मीद बना सके, तो हमें अपनी पहचान को एक नई ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। मोनालिसा की यह यात्रा न केवल प्रेरणादायक है बल्कि यह सिखाती है कि सच्चा प्यार, बलिदान और सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाता। दोस्तों, क्या कहना है आपको इस कहानी के बारे में? कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की कहानियाँ देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुँचे। फिर मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।